बिजनेस लॉगिन करने के लिए एस्ट्रा यूज कर सकते हैं, एसओ काटने के लिए एस्ट्रा यूज कर सकते हैं, आपने कोई एफडी वगैरह काटना B2B एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जीए बिजनेस करना है जीएसी बिजनेस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट इंटीग्रल क्या है पोर्टल, ये क्या है ऑल पोर्टल इंटीग्रेटेड पोर्टल कौन सा है? तो टाइम के पहले इसको डाउनलोड करो करके बहुत ज्यादा फोर्स किया था कि ब्रांच मैनेजर्स ने श्रीरामन यस आगे ना फोर्स करा बोलते हैं श्रीरामन श्रीरामन ही उसमें सभी पोर्टल्स का लिंक होता है, आप उसमें क्लिक कर दे डायरेक्टली उस जगह पे जाके आप उस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। आधार इंटीग्रेशन दैट यू ऑल नो, eKYC CKYC इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ये आपकी जिंदगी को आसान कर दिया। सिर्फ आधार कार्ड डालने से सब चीजें अब्सॉर्ब हो गया, आपको बैठ के भरने की कोई जरूरत नहीं है ना। वैसे ई-साइन नेट ई-नेट और नेट्स होते हैं ना वो ऑनलाइन आए, इसको भी इस्तेमाल करिए, अच्छी तरीके से करना चालू किया तो आपका जिंदगी और आसान पड़ेगा। तो ये छोटी सी एक एनालिसिस है, ये एक्चुअली आपके लिए नहीं, ये आपकी एसओस के लिए था, कुछ भी नहीं। मैं एक आधा स्क्रीन दिखाऊंगी आपको, ये देख लीजिए आपकी एसओ यदि 60 लाख ऑस्ट्रेलिया अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए उन्होंने डिसाइड किया होता तो उन्होंने 60 लाख का धंधा इस पिछले साल इन्होंने किया होता तो उनको क्या मिला होगा? इंसेंटिव पहले साल की इंसेंटिव कितना परसेंटेज है? 36 हां अमाउंट नहीं, कितना परसेंटेज आप बताओ भाई, अभी बता देते ना। 36 परसेंटेज, 66 में जीरो पे 36 क्या बोलते हैं में 36 परसेंटेज, 36 परसेंटेज आपको मिलते हैं ना, दैट इज 21,60,000। सही बोल रही हूँ? 60 लाख की 36 परसेंटेज इज 21,60,000। क्रिमिनल कमीशन आपने देखा तो इट्स 30 लाख, क्योंकि 7.5 7.5 5 करके कम से कम उनको 50% मिल रही है, दैट इज 30 लाख। कॉन्टेस्ट में अराउंड 3 to 4% की कॉन्टेस्ट मिलता है, दैट इज अराउंड 1,61,000। बीवी के साथ घूमने की मौका है ऑस्ट्रेलिया का। क्लब मेंबरशिप 3.5 लाख, 3.5 लाख क्लब मेंबरशिप का पैसा मिलने वाला है। पुट टुगेदर कस्टमर के पल्ले से, मैंने ये येलो में लिखा ना, कस्टमर के पल्ले से मैंने 60,000 रुपया उनकी पॉकेट से लेके मेरी पॉकेट में डालने, कितना पॉकेट में डालूंगी मैं ऐसे तो 55 लाख। ये आप भी कर सकते थे भाई, यदि आपने अपनी खुद की कोड में की ना, आप ईएसओ ऐसा तो कुछ भी बने, आप भी यदि ये चीज करा होता तो आपकी घर में आपकी पॉकेट में आई होगी 56,71,000। दैट मींस इट्स समवेयर नियर टू जितना पैसा फर्स्ट प्रीमियम की एसओ आपने भी कस्टमर से लिया ना, उसकी बराबर पैसा खाते में आ गया। समझ में आ रहा है? ये तो क्या बोलते हैं, नमक छिड़कने वाली बात होगी ना। जलेबी नमक छिड़कना मिस तो कर लिया जी, अब थोड़ा टाइम के पहले आना चाहिए था, हमने सोचा ही नहीं। आप पीपल ने सोचा है ये चीज? यदि आपने सोचा होता तो यहाँ पे कितना क्वालिफायर्स आया होता सोच लीजिए। 40 लाख यदि मैं सेकंड फर्स्ट वन नहीं कर पाई, यदि मैंने 40 लाख किया होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया एक बंदे के लिए क्वालिफाई हुआ होगा, मैंने 37 लाख रुपीस मेरे खाते में आई होगी। यदि मैंने 20 लाख किया होता तो मैं 19 लाख में घर पे लेके गई होगी, सिंगापुर भी घूम के आई होगी। 15 लाख यदि मैंने किया तो 13,80,000 मेरे पास आई होगी। वैसे 10 लाख रुपीस मैंने किया तो 8,80,000 आई होगी। 8 लाख या तो 6,29,000। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि मैंने 4 लाख में करी होती ना भाई, मैंने बताया ना 5 लाख हर साल में करना है, यदि आपने 5 लाख की होगी ना, आपने ये स्लैब पे आई होगी, रीजनल कन्वेंशन पे क्वालिफाई की होगी और आपने 3,34,000 आपकी खाते पे लेके आई होगी। समझ में ना क्या बोल रही हूँ? अंडा का फटा समझ में आ रहा है? आप कैसे बताइए यहाँ पे किसने टॉप स्लैब हिट किया है? 60 लाख वाला ऑस्ट्रेलिया वाला किसी ने हिट किया? 40 लाख वाला किसी ने हिट किया? अगली बार ये चीज हिट करना जरूरी है, वो आपके हाथ में है, आप सबके हाथ में है। कुछ भी तो नहीं, कम से कम मैं बोला वाला एक टेक्निक, आप जो भी पोजीशन पे हो कम से कम कोशिश करो खुद की कोड में कम से कम 5 लाख करने के लिए भी आई तो यू विल 4 लाख आपने यदि कर लिया तो यू विल एटलीस्ट बी इन द स्लैब, रीजनल स्लैब पे आएंगे। इस साल किया तो भी कुछ ना कुछ ही वेरिएशंस करेगा।
कोशिश करिए कम से कम 5 लाख रुपए हर साल अपनी कोड पे भी करना है। आपकी एसओस, आपके नीचे वाले बच्चों को भी ये करने की मोटिवेट करिए, सो दैट आपको भी बिजनेस ज्यादा आना चालू होगा। ठीक है, सो ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, 20 लाख के ऊपर जिन्होंने किया है उन पीपल का नाम रखा है। ये रखने की मेन मकसद ये है कि पहले देखो आपका नाम इस पे है क्या, नहीं है क्या? पिछले साल 20 लाख के ऊपर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो आपका नाम इधर दिखेगा, नहीं तो ढूंढना मत, सीधे ऊपर जाके देखिए स्वाति गर्ग, उसने कितना बिजनेस किया है? 1.5 करोड़ का बिजनेस उसने किया है। यदि स्वाति गर्ग ने 1.5 करोड़ रुपए कर सकते, पर्सन नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते क्या? ये हमारी टीम में किसी को करवा नहीं सकते क्या? हम कोशिश करिए ये करने के लिए। कुछ नहीं, इनके ऊपर यही गेम रखा था, उनको घूमना अच्छा लगता था, उनको अपने पति के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो उस लड़की को मोटिवेट कर दिया कि तुम पहुंचो टॉप स्लैब पे, अपने आप तैयार हियर। मानसी दुधेजा भी वही केस है, श्रीवास्तव जी का भी वही है। उनके नीचे एक कपूर फैमिली है, उस कपूर फैमिली का मेन पास टाइम है बीवी को लेके घूमना, तो उस पर्सन ने बिजनेस किया, ऑटोमेटिकली श्रीवास्तव को भी बेनिफिट मिल गया। ये देखिए, ये ऐसे ही ये पीपल का, इसमें टॉप 10 पीपल का मैंने लिया है, 10 पीपल, टॉप 10 पीपल। आपने यदि सोचा, आप अभी से काम करना चालू किया और आप भी टॉप लिस्ट पे आ गया, तो पूरा पैन इंडिया भ्रमण करती रहती हूँ, आपकी फोटो भी इस पे आएगा। अगली बार किस किस का फोटो आना है, हाथ उठाइए। ऐसे करने से क्या जरूरत है, ऐसे करो, नहीं तो ऐसे ही रखो। बताइए किस किस को लगता है कि मेरी फोटो अगली बार इधर आएगा, हाथ उठाइए। सिर्फ एक ही आत्मा को थोड़ा सा लग रही है, दूसरे आत्मा को भी आ गया। हाँ, 2 पीपल, आप बताइए उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, कौन सी ब्रांच? दुमका। दूसरा आप बताइए। अशोक साहू फ्रॉम क्यों? एफएलएम में क्या? मुझे पता नहीं है ना, तो एक कुछ दे दिए, खुशी से दे लेंगे। नहीं, 2 ही बंदे को फोटो देखना चाहता है भाई, दूसरे को देखना ही नहीं है भाई। मुझे नाम भी नहीं आ रहा, मेरी शक्ल नहीं दिखाना मुझे किसी को, हैं? चलो, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इज अपने कंपनी के बारे में देख ली और कॉम्पेंसेशन क्या मिलने वाला है देख लिया एसओ का। अपन चलो ठीक है, अपने बच्चे के बारे में तो देख ली, बच्चा मींस आपने बारे में तो देख ली, अपने बच्चे टीम को हम बच्चे बोला, तो अपनी एसओ के बारे में या बीई के बारे में तो हम देख ली, उनको क्या मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा तो पता होना चाहिए ना, उसको करवाने से मुझे क्या मिलेगा पता होना या नहीं करना, पता नहीं करना। हाँ। तो वो उसके बारे में हम देखने वाले हैं अभी। दैट्स कॉल्ड समृद्धि स्कीम। आप पीपल के लिए आपकी इनपुट से बनाया वाला स्कीम है समृद्धि स्कीम। समृद्धि स्कीम में देखिए, आपन को जब अभी से मैं जो भी बात करने वाली हूँ ना, इट इज एक्सक्लूसिवली ऑन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाली हूँ, ना कि एफडी। जो भी एफडी जी या एचआई जो भी करते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। आप खुद की कोड में करो या आपकी टीम करते, टीम को मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी टीम डेवलपमेंट इंसेंटिव नहीं, आपकी करियर के लिए हम काउंट नहीं करेंगे, मात्र लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का ही काउंट होता है। बी वेरी क्लियर। क्या हो गया सडनली, क्या हो गई सब? खाना चाय पी कुछ आ गई क्या? एक ही तो सब सभी को वॉशरूम आ गया क्या? एसी कम कर लो भाई। ठीक है, कंटिन्यू करें। अरे कंटिन्यू नहीं करना बोला ना, आपके लिए दिक्कत है। और 1 घंटा 2 घंटा मैं खड़े होकर बातें करूं, कोई दिक्कत नहीं।
जब तक ट्रेन आने वाला मैं बात कर लूंगी, लेकिन आपको दिक्कत है, खाना खाने में लेट हो जाएगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं। So, खाना 2:30 बजे रहेगा। हाँ? 2:30 ठीक, अब कितना टाइम है? अभी 1:30 बजे। ठीक है, ठीक है। So, जो भी बात अभी कर रहे हैं that's on लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। सो वेटेड एपी आप सबको पता है ना, उड़ान में या कॉन्टेस्ट में पहले तो WRP बहुत कंफ्यूजन होते थे, वो सब क्लियर करके आपको वेटेड एपी के ऊपर होते हैं। उसके बाद जो भी आपका कैरियर, मोबाइल बंद करो यार, ये है। क्या बस वाकई में एसी बंद करने के लिए आ गए क्या? हाँ, बंद करने आ गए। ये कि माइक देना नहीं चाहिए, माइक की आवाज बाहर तक जा रही होगी। बंद नहीं करना। तो सही में आ गया, बंद नहीं नहीं ऐसे आ बंद नहीं करना है। सीरियसली ले लिया, गया। हाँ, दिल में ले लिया। दिल में ले लिया। चलो, तो आपको क्या है, आपकी प्रमोशन है, आपकी प्रमोशन, आप ऑलरेडी प्रमोशन ले चुके हैं, राइट? लेकिन आपकी टीम को आप प्रमोशन करने के लिए आपको मौका है। उसके बाद आपके पास उनको प्रोबेशन के लिए आप उनको दौड़ा सकते हैं। ऐसे आपने हर ईएसओ के ऊपर काम किया है ना, आपका आमदनी अपने आप बढ़ना चालू होएगा। तीसरा, आपको उनको ऑफिस खुलवाने के लिए, खुद की ऑफिस नहीं है, खुद की ऑफिस तो इस यहाँ पे इस ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द डेटा 52 ईएसओ है जमशेदपुर रीजन में एंड 45 ईएसओ है रांची रीजन में, ठीक है? लेकिन फॉर्चुनेट नहीं, अनफॉर्चुनेट वाली बात ये है कि मात्र 6 व्यक्ति ने जमशेदपुर रीजन में मात्र 6 ईएस ऑफिस लाइव है। वैसे रांची में मात्र 5 ईएस ऑफिस लाइव है। अब इस सेशन के बाद आपको पता चलेगा आपने क्या गड़बड़ अपने खुद की पैर पे कैसे कैसे कुल्हाड़ी मार के रखा है। आपको खुद को एहसास आ जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने यदि किया होता तो मुझे क्या मिला होगा, राइट? अपनी खुद की ऑफिस खोलने की मौका है। यहाँ पे कितना पीपल के पास ऑफिस है? हाथ उठाइए प्लीज। 1 2 3 4 4 पीपल, ठीक है, 4 ही आए हुए। उन 11 पीपल में 4 यहाँ मौजूद है, ठीक है, 5 है, ओके। सो 5 पीपल, दैट मींस 11 में 5 अवेलेबल है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 50%। सो आगे की आपकी प्रोग्रेशन मींस फ्रॉम EBA आप SBA बन सकते हैं, SESO। तो आप SSO बनने के लिए क्या करना है आपको? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं पहले से बोलती जा रही हूँ, एक बढ़िया एक आपके पास एक इंसेंटिव आया हुआ, दैट इज कॉल्ड एनुअल इंसेंटिव। उसको हम बोल रहे हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव। सो आपको 5 P याद रखना है। उसका पहला P क्या है? प्रमोशन। उधर देखिए क्या लिखा है? प्रमोशन। लास्ट वाले में दिख रही है क्या ये? सेकंड P क्या है? प्रोबेशन। थर्ड P क्या है? पर्सनल ऑफिस। फोर्थ P क्या है? प्रोग्रेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ P क्या है? परफॉर्मेंस इंसेंटिव, राइट? वेटेड एपी देखिए क्या है, बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं, आपकी जिंदगी को आसान कर दिया ये वेटेड एपी। इस आपको मात्र पहले प्रोडक्ट देखना था, उसकी परसेंटेज कितना देखना था, उसके बाद 70%, 75%, 80%, 90% आउट करना था। हमने तो बहुत ज्यादा रामानुजन अंदर घुसी हुई है, बड़े मुश्किल हो जाता था हमें काउंट करने में। इसीलिए अपन ने क्या कर दी, साधारण कर दी, आम आदमी के हिसाब से ट्रेडिशनल प्लान। आपको तो पता चलेगा कौन सा प्लान है, ट्रेडिशनल या यूलिप या एन्युटी। सो ट्रेडिशनल प्लान है, पीपीटी 10 या 10 से ऊपर है तो पूरा सा पूरा 100%। आप बताइए भाई, ट्रेडिशनल प्लान 10 साल के ऊपर पीपीटी है तो कितना परसेंटेज मिलेगा? इसलिए बोलती हूँ प्लीज श्रद्धा इधर रखिए, श्रद्धा पे नहीं, इस पे याद रखिए मैं जो बोल रही हूँ, प्लीज सुनिए, आसान रहेगा आपका लाइफ। ट्रेडिशनल प्लान है, आप बेच रही हो या आपकी टीम बेच रही है, आपका टीम बेच रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिशनल 10 साल की पीपीटी है या उसके ऊपर है तो आपको पूरा सा पूरा कितनी भी प्रीमियम है वो पूरा गिना जाएगा 100%, ठीक है? जीएसटी हटा के जितनी भी प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको 100% आपको अकाउंट में आएगा। आसान। ये भी ट्रेडिशनल प्लान बेचा है लेकिन 10 साल नहीं बेच पाया। से फॉर एग्जांपल मैंने एश्योर्ड इनकम प्लान बेच दिया लेकिन 8 साल का बेचा। मैं आपकी टीम मेंबर हूँ, मैंने 8 साल की एश्योर्ड इनकम प्लान बेच दिया तो आपको कितना अकाउंट आएगा? मैंने 50,000 का पॉलिसी डाला है तो आपको कितना 50% कितना है?
50%, 70% WRP, कंफ्यूज मत करिए। इसलिए बोल रही हूँ आपको सीधे सीधे 50% आएगा। इफ इन केस 10 साल के नीचे 8 साल की थी, यदि मैंने 10 साल की बेची हो तो पूरा से पूरा 50,000 काउंट हो जाएगा, लेकिन मैंने 8 साल का बेचा है, कस्टमर की नीड के हिसाब से मैंने 8 साल का बेची है, तो कितना पैसा मिलेगा, तो कितना काउंट मिलेगा आपको 50%, दैट इज 25,000 आपको काउंट में आएगा। आर यू विद मी? यही ट्रेडिशनल प्लान है, सिंगल प्रीमियम है तो 10% गिना जाता है। यूलिप प्लान है 10 साल की 10 या 10 साल के ऊपर है तो 20% गिना जाता है। यूलिप प्लान है 10 साल के नीचे या सिंगल प्रीमियम है तो 6% गिना जाता है। एनुटी है तो 5% गिना जाता है। कोई डाउट है किसी को? ये 3 अलग तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं जी। सिंपल समझ लेना, कोई भी बंदा आपके पास एसओ बनने के लिए, बीए बनने के लिए आई तो उनको ऐसा तीनों ऑप्शन उठा के दे दिया, चूज द बेस्ट करके बोलने की जरूरत नहीं। क्या होगा? हर बंदा यही बोलेगा कि मुझे सबसे सस्ता में जो चीज मिल रहा है वो दे दो, है कि नहीं? वो आपके लिए जो बंदा सस्ता से ले लिया तो आपके लिए फायदा होगा वो चीज। दुकानदार सबसे महंगा वाला कपड़ा पहले दिखाता है, उसके बाद में कोई बात नहीं मैडम, तब वो फील करवाते हैं कि तेरे औकात ही नहीं वो लेने का। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। फीमेल से कभी भी कपड़ा लेने के लिए आते हैं ना, वो शुरुआत ही ऐसे नहीं करता, शुरुआत में 10,000 का डाल देगा, नहीं भाई थोड़ा कम करो, फीलिंग से बोलती रहेगी। फिर उसके बाद वो 3-5,000 रेंज पे, 3 to 5,000 की रेंज पे डालेगा। फिर उसके बाद उनके 1,000 पे आएगा। पहले ऑप्शन वो नहीं देगा कि यू गो फॉर 1,000 रुपीज, तो अधिकतर बंदा 1,000 में हट टक करके लेके चला जाएगा। गॉट इट? वैसे ही ये 3 अलग ऑप्शन 3 अलग व्यक्तियों के लिए है। पहले उसको जांचो, समझ लो ये बंदा किस चीज में मैंने दौड़ाया वो दौड़ेगा। इसीलिए हमने 3 अलग तरीका बना रखा है। फर्स्ट तरीका है प्रोबेबल। प्रोबेबल तरीके का मतलब क्या है? यदि मैं बीए बन के आपके पास आई हूँ, मैं आपकी दोस्त है, ठीक है, आप मुझे बीए बना दिया, कोड बना दी। अब मेरे से बात करने समय आप बातों से समझ में आता है ना, इंटरव्यू में क्या होता है, बातों करने से बात बनती है। तो बात करने समय आपको पता चला दिव्या आप खुद की काम करने में सक्षम है, दिव्या अपनी खुद की काम करने पे सक्षम है, आपको समझ नहीं आई, देन आप मुझे प्रोबेबल में दौड़ाना है। प्रोबेबल क्या है? संभावना। प्रोबेबल मतलब क्या है? खुद की काम, संभावना। दैट मींस शायद हो सकता है ये, तो उस पर्सन को कैसे दौड़ाना है? खुद की काम करवा के दौड़ाना है मुझे। खुद की कोड में कम से कम 2 लाख का बिजनेस करवाना है, वेटेड एपी के हिसाब से 2 लाख का बिजनेस, और 5 लाइफ का मतलब क्या है? 5 अलग व्यक्तियों का पॉलिसी करवाना है। 5 अलग व्यक्तियों की पॉलिसी करवाना है। यदि ऐसे कर ली तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रमोशन के लिए मैं एलिजिबल बन गई। उसके बाद आप मुझे 5 बोलोगे दिव्या तू मैनेजर बन जाओ, और तुम्हारी टीम होना चाहिए ना। प्रजा के बिना राजा होके कोई फायदा है? तो राजा बनना है तो प्रजा जरूरी है। तो इसीलिए बोलते हैं प्रमोशन के दौरान कम से कम 5 व्यक्तियों को दे दो जिनका आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिनको आप एसओ बनाएगा या बीए बनाएंगे आपकी टीम में, ठीक है। यदि वो दे दिया तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, उसका मतलब ये है कि फैमिली कोडिंग में नहीं करूँ, मेरी बीवी का या मेरे बच्चे का या मम्मी पापा का नाम की कोड में क्रिएट नहीं करूँ। यदि पाया गया फ्यूचर में तो आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं बेझिझक। वो लिख के देने की नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। ये 2 चीज आपने दिया है तो तुरंत उस व्यक्ति का प्रमोशन बन जाएगा। क्या बनेगा वो? ईएसओ या ईबीए, उनका प्रमोशन मिल जाता है, राइट। सो ये खुद की काम करने की सक्षम हूँ तो मुझे मोटिवेट करिए प्रोबेबल के लिए। यदि मैं खुद की काम करने की सक्षम नहीं है जी, मैं तो एमएलएम काम करने वाली हूँ। यदि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाली व्यक्ति हूँ तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला व्यक्ति का एक बहुत शानदार क्वालिटी है, वो खुद काम करे या नहीं करे कोई मतलब नहीं है, वो दूसरों को बढ़िया तरीके से काम करवाएगा। उस बंदे को ये सबसे आसान से याद कर सकते हैं। आप एक कस्टमर प्लेस में जा रहे हैं, कस्टमर से पॉलिसी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर नई पॉलिसी दे रहा तो हम क्या करते हैं? कोई बात नहीं सर, आपकी रिश्तेदार या जान पहचान जिनको जरूरत आपको लगे उनको प्रेफर करिए। बोलते या नहीं बोलता है? बोलते हैं ना, वही चीजें थी। यदि आप खुद नहीं कर पा रही है तो दूसरों से करवाने वाले व्यक्ति है तो उस बंदे को
रेफरल के लिए मोटिवेट करिए। रेफरल करने के मतलब क्या है? 5 व्यक्ति, कम से कम 5 व्यक्तियों को लेके आना आपकी टीम में, रेफर करो। मैं अभी हूँ तो आपने मुझे रेफरल मोटिवेट कर रहे तो बोलो कि दिव्या 5 तुम्हारे दोस्तों को तू लेके आ और 5 को ज्वाइन कर। उनकी ज्वाइनिंग डेट है ना, वहां से अगले महीने एंड तक उनसे कम से कम 20,000 मैक्सिमम 70,000 का धंधा करवा दे। तुम्हें मिलेगा, तुम प्रमोशन तुम्हें मिलेगी और तुम्हें